नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री ने अपने प्रेम, तपस्या और अटूट विश्वास से स्वयं मृत्यु के देवता को भी रोक दिया था? ये कथा है माता सावित्री और उनके पति सत्यवान की। एक ऐसी अमर प्रेम गाथा जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। ये केवल पति पत्नी के प्रेम की कहानी नहीं, ये धर्म, साहस, तपस्या और नारी शक्ति की अद्भुत कथा है। तो आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक और भावनाओं से भरी दिव्य कथा। ज्येष्ठ मास की तपती धूप, चारों ओर शांति, वट वृक्ष के नीचे दीपक जल रहे थे। सुहागिन स्त्रियां हाथों में पूजा की थाली लिए भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना कर रही थीं। आकाश से अग्नि जैसी धूप बरस रही थी, लेकिन गांव के बाहर खड़ा विशाल वटवृक्ष शीतल छाया दे रहा था। उस वृक्ष के नीचे सुहागिन स्त्रियां लाल साड़ी पहनकर बैठी थीं। किसी के हाथ में पूजा की थाली थी, किसी के हाथ में लाल धागा, किसी की आंखों में अपने पति के लिए प्रेम और प्रार्थना। और तभी एक वृद्ध पंडित ने कथा आरंभ की। ये कोई साधारण व्रत नहीं, ये उस महान नारी की कथा है जिसने मृत्यु को भी झुका दिया था। ये कोई साधारण व्रत नहीं, ये उस महान नारी की कथा है जिसने मृत्यु को भी झुका दिया था। सभी स्त्रियां श्रद्धा से बैठ गईं। हवा धीरे धीरे बह रही थी। वटवृक्ष की पत्तियां हिल रही थीं, मानो स्वयं प्रकृति भी इस अमर कथा को सुनने के लिए शांत हो गई हो। बहुत समय पहले मद्र देश में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे अश्वपति। उनका महल सोने और रत्नों से चमकता था। राज्य की सड़कें चौड़ी थीं, बाजारों में हमेशा रौनक रहती थी। हर ओर सुख और समृद्धि थी। प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी। राजा का छिपा हुआ दुख। लेकिन महल की चमक के पीछे एक गहरा अंधकार छिपा था। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। रानी रात रात भर रोतीं। राजा मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करते। उन्होंने सैकड़ों यज्ञ किए, हजारों गायों का दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन फिर भी संतान सुख नहीं मिला। महल की वीरानी। एक रात राजा महल की छत पर अकेले बैठे थे। चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन उनके मन में अंधकार था। वे धीरे से बोले, इतना बड़ा राज्य, लेकिन मेरे बाद इसे संभालने वाला कोई नहीं। उनकी आंखें नम हो गईं। ऋषि का आगमन। अगले दिन महल में एक तेजस्वी ऋषि आए। उनकी लंबी जटाएं थीं, चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने राजा की चिंता समझ ली। ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हारा दुख शीघ्र समाप्त होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। राजा ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? ऋषि बोले, देवी सावित्री की उपासना करो। तपस्या की शुरुआत। राजा ने उसी दिन से कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने राजसी सुख छोड़ दिए। वे प्रतिदिन हजारों बार मंत्र जपते। ओम सावित्र्यै नमः। गर्मी हो, वर्षा हो या सर्दी, राजा अपनी तपस्या में लगे रहे। वर्षों का तप। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, फिर वर्ष बीत गए। राजा का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी भक्ति और भी प्रबल हो गई। उनकी आंखों में केवल एक ही इच्छा थी, मुझे संतान चाहिए। देवी का दिव्य अवतरण। एक रात अचानक पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। महल के दीपक अपने आप जल उठे। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने आंखें खोलीं और देखा, उनके सामने दिव्य तेज से चमकती देवी खड़ी थीं। वे थीं देवी सावित्री। देवी का वरदान। देवी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, हे अश्वपति, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर एक दिव्य कन्या जन्म लेगी। राजा आनंद से रो पड़े। उन्होंने भूमि पर गिरकर देवी को प्रणाम किया। सावित्री का जन्म। कुछ समय बाद महल में कन्या का जन्म हुआ। उस दिन पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। मंदिरों की घंटियां बजीं, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया और चारों ओर सुगंध फैल गई। राजा ने कन्या का नाम रखा सावित्री। राजकुमारी सावित्री बचपन से ही असाधारण थीं। उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। वे वेद शास्त्रों का ज्ञान रखती थीं। उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र और दयालु था। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि लोग उन्हें देखते ही श्रद्धा से झुक जाते। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी थी। वे केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थीं।
वे वेद पढ़तीं, ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करतीं और गरीबों की सहायता करतीं। लोग कहते, ये कोई साधारण कन्या नहीं। युवावस्था का तेज। समय बीतता गया। सावित्री युवती हुईं। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन उनके तेज के सामने बड़े बड़े राजकुमार स्वयं को छोटा महसूस करते। कोई भी उनसे विवाह का प्रस्ताव रखने का साहस नहीं कर पाया। राजा की चिंता। राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुनो। सावित्री ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। सत्यवान से मिलन। सावित्री अनेक राज्यों और आश्रमों में गईं। एक दिन वे घने वन में पहुंचीं। वहां उन्होंने एक युवक को देखा। वो अपने वृद्ध माता पिता के लिए लकड़ियां काट रहा था। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो था राजकुमारी सावित्री। बचपन से ही असाधारण थीं। उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। वे वेद शास्त्रों का ज्ञान रखती थीं। उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र और दयालु था। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि लोग उन्हें देखते ही श्रद्धा से झुक जाते। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी थी। वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थीं। वे वेद पढ़तीं, ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करतीं और गरीबों की सहायता करतीं। लोग कहते, ये कोई साधारण कन्या नहीं। युवावस्था का तेज। समय बीतता गया। सावित्री युवती हुईं। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन उनके तेज के सामने बड़े बड़े राजकुमार स्वयं को छोटा महसूस करते। कोई भी उनसे विवाह का प्रस्ताव रखने का साहस नहीं कर पाया। राजा की चिंता। राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुनो। सावित्री ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। सत्यवान से मिलन। सावित्री अनेक राज्यों और आश्रमों में गईं। एक दिन वे घने वन में पहुंचीं। वहां उन्होंने एक युवक को देखा। वो अपने वृद्ध माता पिता के लिए लकड़ियां काट रहा था। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो था सत्यवान। सत्यवान अत्यंत दयालु और सत्यवादी थे। वे जंगल के पशुओं तक से प्रेम करते थे। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा करते। उनकी विनम्रता देखकर सावित्री का हृदय पिघल गया। प्रेम का निर्णय। सावित्री ने मन ही मन कहा, यही मेरे पति हैं। उनके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। विवाह की चिंता। विवाह की चिंता। समय बीतता गया। सावित्री विवाह योग्य हुईं, लेकिन उनके तेज और व्यक्तित्व के सामने बड़े बड़े राजकुमार स्वयं को छोटा महसूस करते। कोई भी उनसे विवाह का प्रस्ताव रखने का साहस नहीं कर पाया। राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। स्वयंवर खोजने की अनुमति। राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री ने विनम्रता से सिर झुका दिया। वन में सत्यवान से भेंट। सावित्री रथ में बैठकर अनेक राज्यों और आश्रमों में गईं। वे केवल सुंदरता नहीं बल्कि धर्म और सत्य खोज रही थीं। एक दिन वे घने वन में पहुंचीं। वहां उन्होंने एक युवक को देखा। वह लकड़ियां काट रहा था। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह था सत्यवान। सत्यवान का जीवन। सत्यवान वास्तव में एक राजकुमार थे। उनके पिता राजा द्युम्नसेन का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। अब वे वन में साधारण जीवन जी रहे थे। सत्यवान अपने अंधे माता पिता की सेवा करते थे। उनकी विनम्रता और सेवा भाव देखकर सावित्री का हृदय प्रभावित हो गया। सावित्री का निर्णय। सावित्री ने मन ही मन निश्चय कर लिया, यही मेरे पति होंगे। सावित्री महल लौटीं और अपने पिता को सब बताया। उसी समय महर्षि नारद वहां आए। राजा ने उनसे सत्यवान के बारे में पूछा। महर्षि नारद ने ध्यान लगाया
फिर गंभीर स्वर में बोले, सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। पूरा महल स्तब्ध रह गया। पिता की चिंता। राजा अश्वपति बोले, पुत्री, किसी और को चुन लो। लेकिन सावित्री अडिग रहीं। उन्होंने कहा, आर्य कन्या केवल एक बार पति का चयन करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन और आत्मा से स्वीकार कर लिया है। महर्षि नारद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह नारी साधारण नहीं। विवाह और वन का जीवन। कुछ समय बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री ने राजमहल का सुख छोड़ दिया। वे अपने पति के साथ वन में रहने लगीं। वे अपने अंधे सास ससुर की सेवा करतीं, कभी शिकायत नहीं करतीं। उनका जीवन प्रेम और सादगी से भरा था। भविष्यवाणी की छाया। लेकिन सावित्री कभी नारद मुनि की भविष्यवाणी नहीं भूलीं। उन्हें पता था, एक दिन मृत्यु उनके पति को लेने आएगी। धीरे धीरे वह दिन निकट आने लगा। वट सावित्री व्रत। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था, उससे 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत आरंभ किया। उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया। रात दिन भगवान का ध्यान करने लगीं। उन्होंने वट वृक्ष की पूजा की, क्योंकि वट वृक्ष को दीर्घायु और अमरता का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं आज भी वट सावित्री व्रत में इस वृक्ष की पूजा करती हैं। मृत्यु का दिन। वह भयावह दिन आ गया। सुबह का वातावरण अजीब था। हवा में बेचैनी थी। सत्यवान लकड़ियां काटने वन गए। सावित्री भी उनके साथ चलीं। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वे सावित्री की गोद में लेट गए। धीरे धीरे उनकी सांसें रुकने लगीं। यमराज का आगमन। तभी मृत्यु के देवता यम प्रकट हुए। उनके हाथ में पाश था। वे बोले, सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने सत्यवान की आत्मा निकाल ली। सावित्री का साहस। यमराज आत्मा लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री उनके पीछे चलने लगीं। यमराज बोले, अब वापस जाओ। लेकिन सावित्री बोलीं, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। पहला वरदान। यमराज उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, एक वरदान मांगो। सावित्री बोलीं, मेरे अंधे ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। दूसरा वरदान। सावित्री फिर भी पीछे चलती रहीं। यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री बोलीं, मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु। तीसरा वरदान। यमराज ने तीसरा वरदान देने को कहा। सावित्री बोलीं, मेरे पिता को 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज ने कहा, तथास्तु। बुद्धिमानी से जीता मृत्यु को। यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री अभी भी पीछे थीं। यमराज बोले, अब लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन बिना पति के मैं पुत्रों की माता कैसे बनूंगी। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराए। सत्यवान को जीवन दान। यमराज बोले, हे पतिव्रता, मैं तुम्हारे प्रेम और धर्म से प्रसन्न हूं। तुम्हारा पति पुनः जीवित होगा। उन्होंने सत्यवान की आत्मा लौटा दी। अमर प्रेम की विजय। सावित्री वन में वापस लौटीं। सत्यवान ने आंखें खोल दीं। जब वे आश्रम पहुंचे तो देखा, राजा द्युमत सेन की दृष्टि लौट आई थी। उनका राज्य वापस मिल गया था। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वट सावित्री व्रत की परंपरा। तभी से विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत करने लगीं। वे वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसके चारों ओर धागा बांधती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। व्रत की पूजा विधि। प्रातः स्नान करें, वट वृक्ष के नीचे पूजा करें, जल, रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें। वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधें। सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करें। वट सावित्री व्रत का महत्व। ये व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं है, ये नारी के धैर्य, त्याग, प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है। कथा की शिक्षा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है।
धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। नारी की शक्ति अपार होती है। बुद्धि और धैर्य सबसे बड़े अस्त्र हैं। विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। समापन। जहाँ प्रेम सच्चा हो, जहाँ विश्वास अटूट हो, वहाँ स्वयं मृत्यु भी हार मान लेती है। जय माता सावित्री, जय सत्यवान। राधे राधे।